वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 में 30 सीडीपी का। ठीक है ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो पीवाई 30 रिपीटेड ले आया हूँ क्वेश्चन, और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हो, अगर 30 में 30 आपका बन जाता है तो मतलब समझ लो आपका 30 में 30 आ जाएगा सीटेड में आंसर में आपका एग्जाम में। ठीक है ना, तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। और आपको 30 में 30 लाना है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे को सीखने का मुख्यतः किस पर आधारित है, बताओ जल्दी। पुनर्बलन पर, परिपक्वता पर, संक्रिय अंतःक्रिया अनुभव पर, या अनुकरण पर। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसने सभी आंसर दिया था संक्रिय अंतःक्रिया अनुभव। सही है, बहुत अच्छी जवाब है। सभी ने मतलब इसी आंसर लगाया, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि निकट विकास का क्षेत्र जेट पीढ़ी का अवधारणा किसने दी थी। पियाजे ने, वाइगोस्की ने, ब्रूनर ने, या बॉन्डरूरा ने। जल्दी बताओ इसका आंसर किस क्या होगा, जल्दी बताओ। तो ये किसने दिया था, जेट पीढ़ी किसने दिया था, जल्दी बताओ जेट पीढ़ी किसने दिया था। तो दोस्तों जल्दी बताओ, वाइगोस्की ने दिया था। कौन दिया था, वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है ना, एससीएल का इसी ने दिया था। ठीक है ना, एससीएल सोशल लर्निंग, सोशल कल्चर लैंग्वेज का इसी ने दिया था। ठीक है ना, वाइगोस्की ही ने दिया था। ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा, मैंने थ्योरी तो आप पढ़े होगे। और चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, आप कह रहा है कि कोलंबर के सिद्धांत किससे संबंधित है, बताओ। संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास के, भाषा विकास से, या सामाजिक विकास से। तो दूसरा और तीसरा का आंसर जल्दी बताओ, तीसरा का आंसर क्या होगा। तो किससे है, जो कोलंबर ने क्या बताया था, तो नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, मोरल डेवलपमेंट बताया था। ठीक है ना, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आ चुके हैं चौथा क्वेश्चन पे। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या बोला, इरी एरेक्सन के अनुसार किशोर अवस्था का प्रमुख संकट क्या है, बताओ। विश्वास के बनाम विश्वास, स्वास्थ्यता बनाम शर्म, पहचान बनाम भूमिका, या उद्योग बनाम हीनता। बताओ जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों चौथा का। तो सबने आंसर क्या लगा, स्वास्थ्य, स्वायत्ता बनाम शर्म। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। पहचान बनाम भूमिका होगा, सी होगा आंसर। ठीक है ना, क्या होगा, सी होगा आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, पांचवा का। तो पचवा यहाँ पे क्या बोला, स्कूल फोल्डिंग का अर्थ है दंड देना, अस्थायी सहायता प्रदान करना, पुरस्कार देना, या अनुकरण करना। कॉपी करना, कॉपी तो कर नहीं सकता बच्चा। अगर आप स्कूल फोल्डिंग सहायता दोगे तो यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते हो। तो दंड देना, दंड भी नहीं होगा। पुरस्कार बच्चों को दे नहीं सकते, इससे हीन भावना पैदा होता है। अस्थायी सहायता प्रदान करना मतलब ज्यादा ही नहीं, थोड़ा सा ही सहायता प्रदान करो, फिर उसके बाद वो करेगा। ठीक है, स्कूल फोल्डिंग इसी को कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा सहायता देना। तो जैसे कि मान लो 90 है, ठीक, उसका स्कोर फोल्डिंग 90 है, मतलब कोई भी एग्जाम में उसका 90 है, एग्जाम में आता है बार बार, तो आप थोड़ा सा उसको सहायता दे दिए। अब वो 120 ला रहा, फिर उसके बाद 130 लाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, स्कोर फोल्डिंग किसने बताया था, बताओ जल्दी, स्कोर फोल्डिंग किसने बताया था। तो वो कौन बताया था, कोलंबर्ग ने नहीं, हार्वर्ड गार्नर ने बताया था, हार्वर्ड गार्नर। ठीक है, अब यहाँ पे छठवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, बताओ जल्दी। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया, बताओ जल्दी। स्टर्नबर्ग ने, स्पेयरमैन ने, या गार्डनर ने, या थर्स्टन ने। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सिक्स का आंसर है। और सिक्स का आंसर देखता हूँ कौन सबसे पहले सबसे आसान देता है। तो सबने आंसर सही बताया, हार्वर्ड गार्नर ने। ठीक है ना, हार्वर्ड गार्नर ने दिया था, सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सातवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। और सातवां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इंटरनल मोटिवेशन कौन सा है, पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाना, दंड से बचाने के लिए पढ़ाना, सीखने में रुचि का कारण पढ़ाना, या अंक प्राप्त करने पढ़ाना। तो दोस्तों कोई भी बच्चा को आप अंक के लिए सिर्फ नहीं पढ़ाते हो, ठीक है ना। और पुरस्कार के लिए तो पढ़ाना ही नहीं है। अगर बच्चों को अगर पुरस्कार दोगे, डेली गिफ्ट दोगे, हर बात पे गिफ्ट है, जैसे मान लो कि एग्जाम आप लिए हो, टेस्ट लिए हो, उसमें आप गिफ्ट दिए, फिर एक बार हुआ, फिर इससे क्या को वो लालच हो जाएगा उसको। ठीक है ना, और वो गिफ्टी के लिए वो क्या करेगा, तैयारी करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो दंड से बचने के लिए ये भी नहीं होगा इंटरनल। तो इसका क्या होगा, सीखने के लिए, सीखने को रुचि कारण होगा, आंतरिक होगा, इंटरनल होगा, मोटिवेट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हो चुका है एंड आठवां क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा, यहाँ पे कह रहा है कि सीखने के विकास को आगे बढ़ाता है, यह कथन किसका है, पियाजे, फ्रॉइड, वाइगोस्की, या इरी एरिक्सन। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। एट का जल्दी बताओ, एट का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों। तो वाइगोस्की है सही जवाब, अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया, मतलब आप सबका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। और पी वाई क्यू है दोस्तों, ठीक है ना, ये यहाँ पे मैं सीटेड पूरा प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना।
जहाँ तहाँ से मैं मतलब बनाया हूँ, खुद से बनाया हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब कोई से खुद से मतलब एनहेंस किया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लगाया हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां यहाँ पे क्या पूछ रहा है, और 9वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक टीचर बच्चों को समूह में कार्य करवाता है ताकि वे एक दूसरे से सीख सके, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवाद, सामाजिक या संस्कृति, एचसीएल या परिपक्वता सिद्धांत है, मनोसंरचनात्मक सिद्धांत। तो बताओ जल्दी दोस्तों, बच्चे को समूह में कार्य करवाता है तो ये ताकि वो दूसरे साथ क्या सिद्ध कर सके। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है 9 का। तो सबने आंसर सामाजिक संस्कृति एचसीएल, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 10वां क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, और 10वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक क्लास के लक्षण है? बताओ, शिक्षक केंद्रित है शिक्षण, रटने पर बल, या बालक सक्रिय भागीदारी, या केवल व्याख्या पद्धति। तो केवल नहीं होगा, रटने पर तो बच्चा नहीं, शिक्षक केंद्रित होना ही नहीं चाहिए, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो इसका आंसर बालक सक्रिय भागीदारी, बच्चा सक्रिय रहेगा तब भी भागीदारी करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 का। और 11वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि दंड एवं आज्ञा पालन का विन्यास को कोलंबर के किस स्तर में आता है? बताओ, पूर्व संक्रांत, पूर्व परंपरागत में, उत्तर परंपरागत में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 11 का। और मैंने देखो सबने आंसर सही लगाया, पूर्व परंपरागत में, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। आप सबका तैयारी मतलब समझ लो बहुत अच्छा हो, ज्यादा एग्जाम का देर नहीं है दोस्तों, सितंबर में आपके एग्जाम है, और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, और जितना मैं करा रहा हूँ उतना प्रैक्टिस सेट आप कर लो, आप आसानी से यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 हो चुका है और 12वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 12वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, गणित से संबंधित है? बताओ, डिसलाइक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, या अफेजिया। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 12वां का आंसर सबने आंसर सही लगा, डिसकैलकुलिया, ठीक है ना। कैल से मतलब कैलकुलेटर से, कैलकुलिया मतलब क्या, गणित से, कैलकुलेटर से गणित से। और डिसग्राफिया बताओ तो ग्राफ से क्या, ग्राफ से क्या लिखना, मतलब लिखने से। डिसलैक्सिया मतलब लर्निंग लगा पढ़ने से, ठीक है ना। ये सब तुम याद रखना, ठीक है, एकदम आसान है। ट्रिक बाई ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, टिक्कर लेने वाली बात नहीं है, और आसानी से याद हो जाएगा, आप आसानी से भी क्लियर कर लोगे सब चीज, ठीक है ना। एक बच्चे अपने स्वयं से बात करता है और समस्या को हल करता है, वह उसकी से क्या मानते हैं? बताओ, आप परिपक्वता, निजी वाणी, प्राइवेट स्पीच, आत्म केंद्रित, अनुकरण। तो दोस्तों जल्दी बताओ 13 का आंसर क्या होगा। और 13 का आंसर सबने आंसर सही लगाया, प्राइवेट स्पीच होगा, ठीक है ना। प्राइवेट खुद से बात कर रहा है, ठीक है ना। अब बड़बड़ाता है बच्चा, मान लो कभी भी आप देखे होगे बच्चों को, खुद से वो बात करेगा, आप सोच रहे हो ये पागल हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद से बात कर रहा है, वो सीख रहा है मतलब, ठीक है ना, उसको कोई टोकना नहीं, डांटना चाहिए, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 14 क्वेश्चन के यहाँ पे आ चुके हैं, और 14 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताओ, इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों को अलग करना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, या अलग अलग पाठ्य बनाना। अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं बना सकते हो, तो विशेष बच्चों को सिर्फ अलग नहीं पढ़ाना चाहिए, केवल प्रतिभाशाली सिर्फ गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, सभी बच्चों को समान अवसर देना। किसी को मतलब अलग अलग नहीं करना, जैसे मान लो कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो उसे अलग कर दे, तो ये नहीं होना। इंक्लूसिव कहता है कि सभी बच्चों को सबको समान मानना है, ठीक है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो सभी बच्चों को यहाँ पे सबको समान मानना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन हो चुका है और 15 क्वेश्चन में आते हैं। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि उद्योग बनामहीनता किस आयु की अवस्था से संबंधित है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या विद्यालय अवस्था, या किशोर अवस्था। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा 15 का। तो सबने आंसर क्या लगाया, विद्यालय अवस्था, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगा, विद्यालय अवस्था होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 16 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 16 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंजर्वेशन का अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? बताओ, संवेदिक गमक, या पूर्व संज्ञानात्मक, या मूर्त संज्ञानात्मक, या फॉर्मल स्टेज, या औपचारिक संज्ञानात्मक। सेंसरी मोटर स्टेज, या प्री ऑपरेशनल स्टेज, या कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, या फॉर्मल मतलब SPCP। जल्दी बताओ इसका क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ इसका शॉर्टकट में, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 16 का। सबने आंसर क्या लगाया, सबसे सबने क्या आंसर, बहुत अच्छी बात है, मूर्त कॉन्क्रीट होगा, ठीक है ना। वो तो कंजर्वेशन का यहाँ पे करना सीख जाता है इसमें, ठीक है, कॉन्क्रीट में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 क्वेश्चन देखते हैं कि 17 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन यहाँ बोला, यदि बच्चे के नई जानकारी के अनुसार अपने स्कीमा में बदलते तो यह क्या कहलाता है? बताओ, आत्मसात, संयोजन, संतुलन, संगठन। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ। 17 का हो चुका है, 17 का सॉरी 17 का है एकोमोडेशन, ठीक है ना, संयोजन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
18 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 18 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बोले बंडूरा के सिद्धांत के मुख्य किस पर बल देता है? पूर्ण बलन पर, परिपक्वता पर, अवलोकन एवं अनुकरण पर या अंतर्दृष्टि पर। दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 18 का? तो 18 का सबने किसने किसने कितना लिया गया? सॉरी, परिपक्वता नहीं होगा यार, परिपक्वता नहीं होगा, अवलोकन एवं अनुकरण होगा, ठीक है ना? ऑब्जर्वेशन और अनुकरण होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन और है दोस्तों, ज्यादा क्वेश्चन ही। मैं तो इतना जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, तो आपको करने में क्या है, जितना प्रैक्टिस सेट करोगे उतना आपके लिए फायदा है, ठीक है ना? मेरे कोई फायदा नहीं है, आपको बहुत फायदा है, ठीक है, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है। मेरा तो क्वालिफाई हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमाण पत्र देना, अंतिम निर्णय लेना, या सीखने में सुधार करना, या चयन करना। जल्दी बताओ 19 का आंसर, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा दोस्तों? सबने आंसर क्या लगा? सीखने में सुधार करना। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 का। अब 20वां क्वेश्चन पे आ चुका है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी परीक्षण की स्थितियां किससे दर्शाती है? बताओ। वैधता, या विश्वसनीयता, या वस्तुनिष्ठता, या उपयोगिता। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 20 का जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? विश्वसनीयता। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगा, विश्वसनीयता होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 का। और 21वां का क्या पूछ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक टीचर बच्चे के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर अलग अलग गतिविधि देता है। यह किसका उदाहरण? बताओ। समानता की, इक्विटी की, या विवेकी शिक्षण की, रटने पद्धति के, दंड आधारित शिक्षा। दंड आधारित तो होगा नहीं, रटना तो होगा नहीं। तो 21 में बताओ, जल्दी बताओ, बी या ए होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर। तो सबने क्या बताया? समानता। समानता तो होगा नहीं, इसका आंसर विविधता शिक्षण होगा, ठीक है, विविधित शिक्षण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 का। और 22वां यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होती है? फॉर्मल स्टेज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना? फॉर्मल में होती है, ये तो डायरेक्ट मैं बता दिया फॉर्मल होगा, सभी को पता होगा। सी होगा, डी होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। और यहाँ पे 23वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रही है, तो बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति नैतिक भाग कौन सा? बताओ। आइडिया, ईगो, सुप्रीगो, या लिबिडो। जल्दी बताओ। ये तो सभी बता सकता है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और बहुत बार मैं लेके आ चुका हूँ, क्योंकि भाई ये प्रैक्टिस पीवाईक्यू है ना, बहुत बार पूछा गया, इसलिए यहाँ पर आ चुका है। सुप्रीगो है, सैप्रीगो, प्रीगो है, ठीक है ना? क्या है? सैप्रीगो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चे अस्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, या विचार किससे संबंधित है? व्यवहारवाद, रचनावाद, अनुबंधन सिद्धांत, मानसिक अनुशासन। तो 24 का आंसर जल्दी बताओ, आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताओ। रचनावाद, क्रिएटिविटी। सही है, बहुत अच्छा बात है, आंसर सबने सही लगाया। इसका आंसर बी ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन का। अब 5 क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन और है। क्या बोला? निम्न में से कौन सा उदाहरण बाह्य प्रेरणा का है? जिज्ञासा का कारण पढ़ाना, नई चीजों को सिखाने का आनंद लेना, या पुरस्कार के लिए पढ़ाना, या समस्या समाधान में रुचि लाना। तो दोस्तों 25 का आंसर जल्दी बताओ क्या होगा? 25 का आंसर समस्या समाधान के लिए तो होगा नहीं, पुरस्कार के लिए बताओ जल्दी, किस पुरस्कार के लिए नहीं, नए उदाहरण के लिए, बाह्य प्रेरणा जल्दी बताओ, नई चीजों को सीखने का आनंद लेना, जिज्ञासा नहीं। इसका आंसर सही होगा, क्या होगा? सी होगा। अरे यार सी होगा, पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाह्य प्रेरणा बोला, बाह्य प्रेरणा। इसीलिए तो बोलता हूँ मैं, पहले पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़ा करो, ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए आपका गलत होता है, ठीक है ना? इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जितना ज्यादा हो क्वेश्चन अच्छा से पढ़ा करो। इसका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 का। डिसलैक्सिया का मुख्यतः किससे संबंधित है? अभी बताओ, देखता हूँ कौन बताता है सबसे पहले। लेखनी की कठिनाई, गणित, गणित की कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, या बोलने में कठिनाई। चलिए बताओ इसका आंसर क्या है? डिसलैक्सिया। जल्दी बताओ 26 का। डिसलैक्सिया, जल्दी बताओ। पढ़ने में, पढ़ने में यार, अभी ने बताया मैं। पढ़ने में, क्या पढ़ने में? डिसलैक्सिया, ठीक है ना, इसका पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 का। और 27वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि सीसीएमए सी का अर्थ क्या है? बताओ जल्दी, अब पता चलेगा आपको क्या लगता है। चिल्ड है, या कॉम्प्रेसिव है, क्रिएटिव है, कोग्निटिव। जल्दी बताओ, देखता हूँ कि कौन सबसे पहले आंसर लगाता है। अरे भाई सबने सही आंसर लगाया, कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रहेंसिव लगाया, बहुत अच्छी बात है। मतलब भाई यार कहना क्या है, आप सब भाई स्टूडेंट मेरा, और आपका अच्छा मार्क्स ना ही हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? तो मतलब सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, और 28वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि सीटीएट के अनुसार प्रभावी टीचर केवल व्याख्या देता है, बच्चों को सक्रिय भागीदारी सुरक्षित कराता है, केवल परीक्षा ध्यान देता है, सभी को सामान्य तरीके से पढ़ाता है। बताओ। केवल तो होगा नहीं यार, केवल तो होगा नहीं, मतलब डी, बी या डी में होगा आंसर। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। 28 का आंसर जल्दी बताओ, 28 का आंसर क्या होगा? सबने आंसर सही लगा, बी होगा, ठीक है ना? बच्चों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराता है, ठीक है। आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों और अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 का। और 29 में क्या कह रहा है?
अंत उसमें कह रहा है कि हर बच्चे सीख सकता है, लेकिन सीखने में की गति अलग हो सकती है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्ति विभिन्नता का, अनुकरण का, पुनर्बलन का, परिपक्वता का। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 29 का। और एक क्वेश्चन लास्ट और है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, ठीक है ना? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, ठीक है? आईडी, शॉर्ट कोड आईडी। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि समावेशी क्लास में टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? केवल पाठ को पढ़ाना, प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, या अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कराना, ये सभी को सम्मान करना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका आंसर आपको कमेंट में बताना है और ये भी बताना है कि आपका जो आज का सेड मॉक टेस्ट आप पीवाईक्यू लगाए जो आपका 30 में कितना बना है ये भी आपको बताना है, ठीक है ना? और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना है और दोस्तों को शेयर कर देना है, लाइक तो करना ही है, करना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।